प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग बेल्ट्रॉन के फार्म भर दिए हैं उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं भरे हैं वो जल्दी भर लें। और भरते समय 3 ऑप्शन आ रहा है टाइपिंग में, हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग सभी लोग हिंदी और इंग्लिश का ही विकल्प चूज करेंगे, क्योंकि मेरिट हिंदी टाइपिंग के अनुसार ही बनेगा। उसके बाद दूसरा है कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो कंप्यूटर कोर्स 1 साल वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग PM यानी कौशल विकास केंद्र वाला डाल रहे हैं जो 6 महीना का है, उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए 1 साल से कम नहीं, 1 साल से ऊपर डालें ठीक है, लेकिन कम से कम DCA डालें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कल 1 से 30 तक हो गया था। बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित जो हुआ था परीक्षा 10 तारीख को, तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन ही है। अब आते हैं 31 नंबर से यहाँ आते हैं। देखिए, कह रहा है MS एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन यानी 2 तिरछी रेखाएं बाईं और नीचे से दाईं और ऊपर और बाईं तरफ ऊपर से दाईं तरफ नीचे पा सकते हैं। सबसे पहले इसका होगा फॉर्मेट सेल में, फिर बॉर्डर में, फिर उपयुक्त प्रथम विकल्प चुने, फिर उपयुक्त द्वारा दूसरा विकल्प विकर्ण, उपयुक्त द्वारा दूसरा विकर्ण। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। आइए, विंडोज XP की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? विंडोज XP की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर 2001। MS वर्ड में Alt+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चयनित कैरेक्टर को यूनिक इनकोडिंग करने के लिए। बहुत सारे व्यूअर क्या कर रहे हैं, सिर्फ आधा वीडियो देखकर छोड़ दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपको एक अच्छा अनुभव और लाभ होगा इससे। इसके बाद आपको जो है चैप्टर वाइज वीडियो लोड किया जाएगा और जो NIOS का कोड है उसको उसमें पढ़ाया भी जाएगा चैप्टर वाइज। उसका भी समय से जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक रहेगा, उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, टाइम टेबल। MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ होता है? बॉटम पर। MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ होता है? बॉटम पर। मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल है, ये कौन है? तो है डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेल मर्ज क्वेश्चन जो आ रहा है बार बार आ रहा है, कौन कौन है, तो इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लें। मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट शामिल है, कौन कौन? डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। विंडोज में कंट्रोल पैनल का एक सेट होता है जो गति सेटिंग्स की अनुमति देता है, क्या है? एप्लेट्स। सही आंसर है एप्लेट्स। C प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें और पता करें कि व्हाइल लूप के बॉडी को कितनी बार निष्पादित किया जाएगा। जैसे INT A, B इन्वर्टेड A बराबर 2 इन्वर्टेड B बराबर 5, इतना है, देख लीजिए। उसका सही आंसर दिया 0, एक बार भी नहीं। असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है? असेंबलर निम्न स्तरीय प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेटर्स अनुवादक है। मान ले कि MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 2.1753456 संख्या है। यदि आप डिक्रीज डेसिमल होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हैं तो उसे फिर से दबाते हैं, 5 बार दबाने को और उसे फिर से दबाते हैं, तो 5वीं बार दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित करेगा? तो 2.18, 2.2। तो इसको आप जो है एक्सेल खोल के कर सकते हैं ट्राई। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को किसके द्वारा डुप्लिकेट किया जा सकता है? तो Ctrl+D द्वारा। MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है? तो वर्कशीट के रूप में। किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को किसका उपयोग करके मुद्रित किया जाता है?
तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम, किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को किसका उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम नहीं करता। करता कौन कौन? फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। MS एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो वर्कशीट प्रोटेस्ट और शेयर करें, ये गलत है, बाकी तीन जो इसमें सही है। मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है? तो मेल मर्ज जब कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो क्या करेगा? मेल मर्ज जो है डॉक्यूमेंट मर्ज का संचालन कर देगा। MS एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा 0 शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें मिलता है 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक होता है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? नेटस्केप। चैनल पर नए लोग हैं, सब्सक्राइब कर लें, आपको अलग अलग तरह के वीडियो मिलते रहेगा जिसमें आपको एग्ज़ाम की तैयारी पूर्णतः हो जाएगी। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तब कंट्रोल प्लस एक्स के द्वारा। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कंट्रोल प्लस एक्स। माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंटर। जिनको भी क्वाइज करना है, यूज करना है, वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे जुड़ जाएं। आज से शुरू हो गया है, शुरू कल ही से हो गया है, लेकिन आज भी चलेगा शाम 8 बजे से। मान लें कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ABCDE होगा। आंसर नंबर 4 था इसका। MS एक्सेल में अल्ट प्लस M दबाने से क्या होगा? सूत्र टैब खुलेगा। जैसे देखिए इसमें अल्ट प्लस M दबाते हैं, देखिए ऊपर जो है ये पूरा सूत्र टैब खुल गया। अल्ट प्लस M दबाएंगे तो क्या होगा? देखिए फिर से एक बार दबाते हैं, अल्ट प्लस M, सूत्र टैब ऊपर खुलता है, फार्मूला यहाँ हाईलाइटेड होगा। जिनको भी क्वाइज करना है, क्यूज करना है, वो लोग अपना मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। क्यूज शाम 8 बजे से होता है, 40 क्वेश्चन रहेगा। MS एक्सेल शीट में मान लें कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है, प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कॉल आउट्स। MS एक्सेल शीट में मान लें कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है, प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में। इस उद्देश्य का उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा? कॉल आउट्स। स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो P। अगला है कोई मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल। मेल मर्ज डेटा कौन कौन सा है? डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। तो इसमें टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल। मेल मर्ज करने के लिए जिसके यहाँ भेजना रहता है उसको एक्सेल में ही बनाते हैं। टेक्स्ट फाइल का भी आवश्यकता पड़ता है, वर्ड फाइल का। और इसमें जैसे 3 चीज़ ज़रूरत होता है, मेल, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में 3 बार क्लिक करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए MS वर्ड को हम खोलते हैं, उसमें 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या होगा? देखिए 1 2 3,
टेक्स्ट क्या हो गया, चयनित हो गया। यहाँ दिया है आंसर, क्या दिया, टेक्स्ट लाइन को पैरा का चयन करता है। टेक्स्ट लाइन जो है 3 बार क्लिक करेंगे, पैरा को चयन करता है। जैसे यहाँ आते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 बार जब दबाते हैं 1 2 3, ये पैरा को जो पूरा जो लाइन है वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे यहीं से दबाते 1 2 3, पूरा हो गया। इधर किसी साइड से भी दबाएंगे 1 2 3 3। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जैसे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किए लाइक कर लें, और शेयर भी करते रहें सभी लोग। कम से कम कुछ नहीं कीजिए तो लाइक ज़रूर करिए। 1 2 3। तो MS वर्ड में 3 बार क्लिक करने से क्या हो, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करता है। अगला है एक्सेल में, यह मान ले कि आपके पास निम्नलिखित डेटा है, जैसे हो गया ABC NS 1 2 3। तो अब कह रहा तालिका D3 है। D3 कौन होगा, होगा। यहाँ के माध्यम D3 के माध्यम से A1 के पास जाना है, A1 के पास जाना है को चयन करें और एक लाइन चार्ट डाल दे। प्रदर्शित होने वाली लाइनों की प्रकार निम्नलिखित में क्या होगी, 2 स्टाइल्स लाइन तिरछी रेखाएं से जो एक दूसरे के बीच काटती है, इस प्रकार से बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और 2 काटते ऊपर चला जाएगा। MS एक्सेल में एक सेल जिसमें एक संख्या 103/220 बीथ बराबर आइडेड को भिन्न के रूप में फॉर्मेट किया गया है, और फॉर्मेट सेल सुविधा के तहत अप टू 1 डिजिट 1/4 टाइप किया गया है। तो सेल में क्या प्रदर्शित करता है, 1/2। MS वर्ड में Ctrl+Shift+F12 का उपयोग क्या है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करें। MS वर्ड में Ctrl+Shift+F12 का उपयोग क्या है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करें। शेयरवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है। शेयरवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो अक्सर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निःशुल्क वितरित किया जाता है। HDD क्या है, कौन सा डिवाइस है, तो HDD जो है मेमोरी है। HDD क्या है, मेमोरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्यूज में ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक में जा कर के जुड़ सकते हैं।